नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अमेजिंग जर्नी पर जिसका नाम है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक। ये जर्नी न केवल आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के करीब ले जाएगी, बल्कि आपको हिमालय के स्नो कैप पीक्स, खूबसूरत गांव और वहां के कल्चर्स का भी काफ़ी अच्छा अनुभव कराएगी। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक एक एडवेंचरस जर्नी है जो लगभग 12 से 14 दिनों में पूरी होती है। ये यात्रा काठमांडू से शुरू होती है, जहां से हम लुकला के लिए उड़ान भरते हैं और लुकला पहुंचने के बाद हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, जो खुमजुंग, नामचे बाजार, टेंगबोचे जैसे खूबसूरत गांवों से होते हुए एवरेस्ट बेस कैंप तक जाती है। इस यात्रा में आपको न केवल ब्रेथ टेकिंग दृश्य देखने को मिलेंगे, बल्कि आपको स्थानीय लोगों की लाइफस्टाइल और उनके कल्चर्स को भी समझने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो तैयार हो जाइए इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए और जानिए कैसे आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मुझे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पहुँचे कैसे, हाउ टू रीच। तो आपको काठमांडू आने के लिए आप जहाँ से भी हो वहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना होगा। अगर जो बाई रोड एसेसिबल है तो आप बाई रोड भी काठमांडू तक आ सकते हैं। काठमांडू से आपको फिर लुकला तक आना होगा, जिसके लिए आपको काठमांडू के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लुकला के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि लगभग 30 से 40 मिनट की फ़्लाइट होती है। अगर आप बाई रोड भी जाना चाहते हो तो आपको लगभग 12 से 15 घंटों की जर्नी करनी पड़ेगी, जो कि सालेरी तक की होगी, जिसके लिए आपको काठमांडू से एक दिन पहले ही काउंटर से अपनी टिकट बुक करानी होगी। तो फाइनली आप लुकला पहुंच जाओगे, जहां से आप अपने ट्रैक को स्टार्ट करोगे। लुकला पहुंचकर आप ट्रैकिंग के लिए इम्पोर्टेंट एसेसरीज की खरीदारी कर सकते हैं और अगर आप गाइड या पोर्टर भी चाहिए तो उनकी व्यवस्था करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ट टाइम टू विजिट। तो एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर जाने का सबसे अच्छा समय समर्स में मार्च से मई तक का होता है और विंटर्स में सितंबर से नवंबर तक के महीने होते हैं। तो समर्स में इस समय आपको मौसम काफ़ी प्लेजेंट होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है और माउंटेन्स के व्यूज़ काफ़ी क्लियर होते हैं और ट्रैकिंग के लिए आपको अच्छे कंडीशंस भी मिलते हैं। बात करें सितंबर से नवंबर तक की, तो इस टाइम भी मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। बारिश के बाद का मौसम काफ़ी क्लियर हो जाता है, जिससे माउंटेन्स के व्यूज़ काफ़ी सुंदर दिखते हैं। इन दोनों टाइम्स पर ट्रेकर्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है, इसलिए अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन महीनों को ज़रूर प्रायोरिटी दें। अन्य महीनों में जैसे कि जून से अगस्त के समय बारिश और मानसून के कारण यात्रा काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, जबकि सर्दियों में बहुत अधिक ठंड होती है। तो अब बात करते हैं इस ट्रैक के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि होगा परमिट्स ऑफ द ट्रैक। तो इस ट्रैक पे जाने के लिए आपको 2 परमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है TIMS कार्ड, जिसको बोला जाता है ट्रेकर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये परमिट ट्रैकिंग के दौरान आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। और दूसरा है सागरमाथा नेशनल पार्क एंट्री फी। तो इस परमिट को एवरेस्ट क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक है। ये दोनों परमिट आप काठमांडू या फिर लुकला दोनों जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस ट्रैक के सबसे बेस्ट पार्ट की, जो कि है इसका ट्रैक रूट। तो इसके ट्रैक रूट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग D1 में जाएंगे, काठमांडू टू लुकला। डे 2 में हम लोग लुकला टू पाकडिंग, डे 3 पाकडिंग टू नामचे बाजार एंड डे 4 में हम लोग नामचे बाजार में एक्लेमेटाइज करेंगे और वहाँ के मार्केट्स और मोनेस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे। डे 5 में नामचे बाजार टू डेबुचे, डे 6 डेबुचे टू डिंगबोचे एंड डे 7 में डिंगबोचे टू लोबुचे तक जाएंगे। तो डे 8 में आप लोबुचे टू EBC करेंगे, जो कि आपका फाइनल पैच होगा इस ट्रैक का और आप एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँच जाओगे।
डे 9 आपके लिए एक ऑप्शनल ट्रैक होगा जो कि गोरखसेब से काला पत्थर तक होगा, जिसको आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ज़रूर करें। तो ये पूरी जो राउंड ट्रिप है वो आपको 130 किलोमीटर्स की होगी। तो अब बात करते हैं इस ट्रैक के डिटेल ट्रैक रूट की। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है टुकला 2840 मीटर्स टू पाकडिंग 2610 मीटर्स। तो ये पूरी रूट आपकी 8 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें आपको 80% डिसेंट और 20% एसेंट करना होगा। तो ट्रैक में आपको माउंटेन्स के काफ़ी अच्छे व्यूज़, माउंटेन फ्लावर्स और आप माउंटेन रिवर्स के साइड में ट्रैक करेंगे। और आपको रूट्स में कई सारे विलेजेस, टी हाउसेस के साथ साथ बौद्ध स्तूप्स भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी पीसफुल और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। आपको पाकडिंग में बहुत सारे लॉज और कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, जहां पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं और डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। डे 2 है पाकडिंग 2610 मीटर्स टू नामचे बाजार 3440 मीटर्स। ये रूट आपको मोस्टली एसेंट वाला होगा, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करेंगे। रूट में आपको काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ जैसे माउंट थामसेरू, माउंट नुक्से और बौद्ध स्तूप्स मिलेंगे। ट्रैक में आप दूधकोसी रिवर के किनारे चलेंगे और कई सारे हैंगिंग ब्रिजेस को भी क्रॉस करेंगे। नामचे बाज़ार में रुकने की काफ़ी सारी अच्छी जगह है, जहां आप कैफ़े लॉजेस में रुक सकते हैं और आप यहां एक दिन रुक के खुद को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं और वहां के लोकल विलेजेस और मोनेस्ट्रीज को भी विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे 4 में आप जाओगे नामचे बाजार टू डेबुचे 3440 मीटर टू 3860 मीटर, जिसका टोटल डिस्टेंस 9 to 10 किलोमीटर्स का होगा और जिसे आप 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये रूट स्लाइड डिसेंट और मेजर एसेंट का होगा। यहाँ आप ट्रैक करते हुए खुमजुंग विलेज को क्रॉस करोगे, जहाँ के कल्चरल वाइब्स को एंजॉय करोगे और फिर आप डेबुचे जाओगे, जहाँ पे आपको एक फेमस बौद्ध मठ मिलेगा, जो कि वन ऑफ द फेमस स्तूप है इस रूट का। तो आप डेबुचे में स्टे करोगे, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ और फूड ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड रहेंगे और कॉस्टली भी मिलेंगे। यहाँ आपके फ़ोन और बैटरीज के चार्जिंग के भी चार्जेस लगते हैं। डे 5 डेबुचे टू डिंगबोचे फ्रॉम 3860 मीटर्स टू 4410 मीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर्स का होगा, जिसे आप 5 to 6 आवर्स में इजीली कवर कर लोगे, जिसमें आपको हाफ डिसेंट और हाफ एसेंट मिलेगा। इस रूट में आपको माउंटेन्स के व्यूज़ और छोटे छोटे ब्रिजेस क्रॉस करेंगे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, जहां पे आप रेस्ट करोगे ओवरनाइट। डे 6 डिंगबोचे टू लोबुचे फ्रॉम 4410 मीटर टू 4924 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर का होगा, जिसको कंप्लीट करने में 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे। तो रूट में आपको माउंट लोत्से और माउंट नुब्से के पीक्स के अमेजिंग व्यूज़ और काफ़ी क्लियर व्यूज़ दिखेंगे। साथ ही यहाँ आपको एवरेस्ट मेमोरियल भी मिलेगा, जहाँ एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हुए जिन हीरोज़ की जान गई है उनके मेमोरीज में बनाई गई है। यहाँ आपको एनिमिटीज़ और ऑप्शंस में काफ़ी कमी आएगी और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ योर ट्रैक लोबुचे टू EBC देन बैक टू गोरखसेब फ्रॉम 4924 मीटर टू 5364 मीटर। ये डिस्टेंस आपको लगभग 8 to 10 किलोमीटर्स का होगा, जिसे कंप्लीट करने में आपको 4 to 5 आवर्स इजीली लग जाएंगे और फाइनली आप पहुंच जाओगे एवरेस्ट बेस कैंप। यहाँ पहुँचने के बाद आपको फुल ट्रेल में आपको काफ़ी एडवेंचर होगा और आप स्नो कैप्ड माउंटेन्स के साथ ग्लेशियर रिवर्स और माइटी एवरेस्ट के काफ़ी शानदार व्यूज़ मिलेंगे।
और आपका एक ड्रीम ट्रिप कंप्लीट होगा। वहां जाने के बाद आप खुद को एक नए तरीके से फील करोगे, जो कि खुद में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। वहां एंजॉय करने के बाद आप गोरक्षेप वापस आ जाओगे और नाइट स्टे करोगे। नाउ लास्ट एंड ऑप्शनल ट्रैक अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट का पीक सबसे नियरेस्ट पॉइंट से देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट डे काला पत्थर का ट्रैक करो, जो कि आपको गोरक्षेप से काला पत्थर तक जाना होगा। यहाँ जाने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा और सनराइज व्यू को आप कवर करोगे। ये आपके लिए एक लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे वाला मोमेंट होगा और यहाँ से आपको एवरेस्ट पीक के काफ़ी क्लियर और काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, जो कि आपके लिए एक बेस्ट मोमेंट हो सकता है। तो ये था पूरा ट्रैक रूट, जिससे आप इजीली और बिना रिस्क के ईबीसी तक ट्रैक कर सकते हो और फिर आप अपने डिसेंट पावर के एबिलिटी से जितनी जल्दी डिसेंट कर सकते हैं करके लुकला पहुंच के आप वहां से बैक टू होम जा सकते हो, अपने मेमोरीज का पिटारा भर के और अपने लाइफ को एक नया नजरिया देके। तो अब बात करते हैं इस ट्रैक के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले आप ट्रैकिंग के लिए पहले से ही फिट रहें, हाइकिंग, रनिंग और कार्डियो जैसे एक्सरसाइजेस करते रहें। गुड हाइकिंग बूट्स, वुलन क्लॉथ्स, रेनकोट्स और अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अपने साथ रख लें। सर्दी से बचने के लिए हैट, दस्ताने और धूप से बचने के लिए सनग्लासेस ज़रूर रखें। हमेशा पानी पीते रहें। ऊंचाई पर शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो आप ये श्योर कर लें कि आप दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिएं। अच्छे और बैलेंस डाइट वाले फूड्स लें। फ्रेश फ्रूट्स और नट्स को हमेशा अपने साथ रखें। पर्याप्त नींद लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आराम करें। स्थानीय लोगों का रिस्पेक्ट करें और उनके कल्चर्स के बारे में भी जानें। ट्रैकिंग के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स और फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रखें। ट्रैक पे आप वेदर कंडीशंस का भी पहले से ध्यान दें ताकि आपको ट्रैकिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।